हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था उसमें क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई कोशिका क्या होती है और क्रिस्टल घनी इकाई कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ देखेंगे। तो क्रिस्टल जालक आपने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा होगा। ये तो इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस। तो अब इसके अंदर अपना को दो वर्ड देखना है, कौन से, एक तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, ठीक, और दूसरा इकाई कोशिका क्या होती है। क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका क्या होती है। इकाई कोशिका को यूनिट सेल भी कहते हैं इसमें। ठीक, तो होती क्या है, जैसे अपन देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला जो दे रखा है इस टाइप से बना हुआ, कैसा, ये वाला। तो इस टाइप के जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है क्या, यूनिट सेल। इधर देखते हैं अपन तो एक ये वाला पोर्शन है, ठीक, यहां पर क्या किया अपनों ने, एक यूनिट सेल और बना दी। ठीक, एक इधर देखे तो एक यूनिट सेल ये हो गई, तीन यूनिट सेल, इधर देखे तो एक यूनिट सेल ये, ठीक, इस टाइप से। तो यूनिट सेल की क्या हुई, बार बार पुनरावृत्ति हुई। तो जब यूनिट सेल की क्या हुई, बार बार अपन क्या करते हैं, यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिवाइज होती है यूनिट सेल, तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति को क्रिस्टल जालक बोला जाता है। तो इकाई कोशिका क्या होगी, तो इकाई कोशिका क्या होगी, क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग, सबसे छोटा भाग क्या है, इसको पूरे को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टलीय जालक। पर इसका एक भाग लिया जाए जो सबसे छोटा भाग, इस पूरे का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, कोई भी एक क्रिस्टल यूनिट सेल है ना, तो ये जो सबसे छोटा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, इकाई कोशिका। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन, क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। ठीक, या इसको इकाई कोशिका भी कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक क्या है, एक एक क्रिस्टल, एक एक यूनिट सेल की क्या हुई, बार बार रिवाइज हुआ, तो रिवाइज होने से क्या मिला अपने को, क्रिस्टलीय लेटिस मिला। तो इसको अपन इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से निर्मित संरचना, पुनरावृत्ति से निर्मित संरचना क्या कहलाती है अपनी, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, क्रिस्टल जालक क्या, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। तो एक इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से जो निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है इसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक, आपको ये आंसर समझ में आ गया हो गया, बिल्कुल इजी परिभाषा है। और यहाँ से अपन क्या करते हैं, जो क्रिस्टल के डिटेल है, डिटेल स्टडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या देखते हैं, क्रिस्टल जालक के प्रकार, घनी इकाई कोशिका के प्रकार देखते हैं। तो क्या होते हैं घनी इकाई कोशिका के प्रकार। घनी इकाई कोशिका के प्रकार देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके डायग्राम से अपन इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो कैसे, घनी
इकाई कोशिका के प्रकार। ठीक, सबसे पहले कौन सा आता है? एससीसी। ठीक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सरल घनी इकाई कोशिका। ठीक, सरल घनी इकाई कोशिका क्या होता है? अपने को घनाभ बनाना तो आता है, इस टाइप से अपन क्या करेंगे? घनाभ बनाएंगे। ठीक, ये गलत बन गया। इसमें क्या करेंगे अपन? घनाभ बनाएंगे। कैसे? ये इस टाइप से ये बन गया चारों एक जैसी इकाई कोशिका। ठीक, तो यहाँ पर देखा होगा कि ये जो पॉइंट है ये घन के क्या है? कोने हैं। घन के कोने हो गए। इन घन के कोनों पे क्या होगा? एक एक बिंदु उपस्थित है। घन के 8 कोनों पर क्या है? एक एक बिंदु। ये इसको क्या बोलते हैं? इन बिंदुओं को अवयवी कण। ठीक, क्या बोलते हैं इनको? अवयवी कण बोलते हैं। तो हर एक कोने पे क्या होता है? एक कण प्रेजेंट है। तो टोटल कण कितने हो गए? तो सरल घनी सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो घन के कितने कोनों पर स्थित होते हैं? घन के 8 कोनों पर कितने? घन के 8 कोने पर स्थित होते हैं। तो हर एक जो कोना है, ठीक, वो पूरे घन का कितना भाग बनाते हैं? जैसे अपने चूंकि और इसलिए के सवाल कर रहे हैं कि पहले पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, तो अपन कहते हैं 10 पेन का मूल्य कितना है? 10 पेन का मूल्य 100 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य कितना होता है? तो 10/100 करते हैं। तो घन के 8 कोनों पे कितने हैं? 8 परमाणु। तो एक कोना कितना भाग इसको कंसीडर करेगा? कितने भाग को घेरेगा? तो 8 जो परमाणु है, 8 जो कण है वो 8 कोनों को घेरते हैं। तो एक परमाणु, एक कण जो है एक कोने को घेरेगा। और घन का कितने पार्ट को घेरेगा? 1/8 भाग को। टोटल कण 8 कितना है? 1। ये 1 जो आता है ये क्या है? इसके परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्टिव बनता है। एसएससी का पूरा नाम क्या है? सरल घनी इकाई कोशिका। एसएससी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 8। जो घन के कितने? 8 कोनों पर स्थित होते हैं। और इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो हर एक कोने पे कितना? 1-1 है। तो टोटल परमाणु कितने हैं? कण कितने हैं? 8 है। और एक जो कोना है वो पूरे घन का कितना भाग है? तो 1/8 है। तो एक पूरे क्रिस्टल में कितने परमाणु होंगे? तो 1/8 गुणित घन के 8 कोने है ना, 8 कण। तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1 परमाणु। तो एससीसी में जो है अपने परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, एससीसी का पूरा नाम सरल घनी इकाई कोशिका या सिंपल क्यूबिक है। अपना दूसरा है बीसीसी। बीसीसी यानी क्या? अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक घन, ठीक, सेम वही घन उसी टाइप का जैसा अपना बीसीसी में एससीसी में था। ये ठीक, इसमें क्या होता है? 8 तो कहाँ पर स्थित है? केंद्र, इसके कोने पर स्थित होंगे। ये 8 कण तो कहाँ स्थित है? कोने पर। और यहाँ पर अंतः केंद्रित मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी जो है, होल बॉडी के बीच में, के सेंटर में होगा। ठीक, तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? अपनी अवयवी कणों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई?
9, जिसमें 8 तो कहाँ पर है, कोने पर कितने स्थित है 8, और एक केंद्र में स्थित है, केंद्र में कितना स्थित है 1, तो टोटल कण कितने हो गए 9। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, बीसीसी का पूरा नाम क्या है, अंतः केंद्रीय घनी इकाई कोशिका है। इसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 9, जिसमें 8 तो घन के 8 कोनों पर तथा 1 कहाँ होता है, केंद्र पर स्थित होता है। अब इसमें अपन क्या देखेंगे, परमाणु कितने हैं, तो घन के प्रत्येक कोने पर क्या है, एक एक कण प्रेजेंट है। तो ये जो एक कोना है वो पूरे घन का कितना पार्ट होगा, 1/8, टोटल कोने 8 प्लस 1, अपने पास परमाणु सेंटर कितना है 1 है, तो उस पर परमाणु भी कितना 1 प्रेजेंट है, 1, 8 से 8 कैंसल, 1 + 1, टोटल कितने हो गए 2 परमाणु। ठीक, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें से वो ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्या, बीसीसी में का पूरा नाम क्या है अपना, अंतःकेंद्रिक घनी जालक। इसमें बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 9, बीसीसी में 8 तो कहाँ होते हैं, घन के 8 कोनों पर, 1 कहाँ होता है, केंद्र में, और बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है 2। इसका एग्जाम्पल याद रखना क्या, CaCl, सीजियम क्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, सीजियम क्लोराइड। ठीक, अगला देखते हैं अपन, बीसीसी के बाद कौन सा, एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, यानी फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। ठीक, अब ये फलक केंद्रित क्या होता है, फलक क्या होता है, जैसे ये अपने के पास एक बुक है, ये भी क्या है, एक टाइप का क्रिस्टल है, अपन इसको मान ले क्या है, क्रिस्टल है। इसमें टोटल कण कोने कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, जस्ट अपोजिट 5, 6, 7 और 8, टोटल कोनों की संख्या कितनी हो गई 8। तो घन के 8 कोने हैं, ये घन के 8 कोने है ना, ये इस टाइप से है, तो 8 कोने हो गए घन के, और घन के 8 कोनों पर क्या है, एक एक कण प्रेजेंट है। अब ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ठीक, ये क्या हो गया, इसका फलक, फेस। तो कितने फेस हुए, 1, इसका अपोजिट 2, 1, 3, इसका अपोजिट 4, इधर 5 और एक पीछे का 6। तो कितने टोटल फलकों की संख्या कितनी होती है 6, और 6 कण यहाँ पर क्या होगा, फलक केंद्रित, यानी फलक के कहाँ पर, बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा कि यहाँ क्यों लगाया, अपने पास जो बोर्ड है वो 2D फेज में है, 2 डायमेंशनल मोड पे होता है, और अपने पास जो स्ट्रक्चर है अगर अपन इसको 3D स्ट्रक्चर माने या 3D स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये क्या होगा, इसके ये जो कण है पीछे दिखाई देगा, पर बोर्ड पे अपन क्या पीछे का कण नहीं बता सकते, पीछे कण नहीं लगा सकते, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। ठीक, तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो गई एफसीसी में 14, 8 तो कहाँ स्थित है, घन के 8 कोनों पर, और 6 कहाँ पर स्थित है, फलक पर स्थित है। तो टोटल कणों की संख्या 14। अब परिभाषा क्या हो गई, एफसीसी का पूरा नाम फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका है, जिसमें 8, इसमें अवयवी कणों की कुल संख्या 14 है, जिसमें 8 तो घन के 8 कोनों पर तथा 6 फलकों पर स्थित होते हैं। टोटल कण 14। अब बात हुई परमाणु की, तो ये चीज़, ये वाला पोर्शन तो अपने समझ में आ गया। टोटल जो कोने हैं वो कितने हैं, 8 है, कणों की संख्या कोनों पर कितनी है, 8 है। तो एक कण पूरे क्रिस्टल का कितने भाग को कवर करता है, तो 1/8 भाग को, प्लस फलक कितने हैं अपने 6, और एक जो कण है पूरे क्रिस्टल को कितने भाग को कवर करता है, आधे भाग को। ठीक, तो 2 से 3 कैंसल। ठीक, टोटल परमाणु की संख्या कितनी आई, 4। कितने परमाणु है टोटल,
4। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है क्या, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 14। एफसीसी में 8 कण तो कहाँ होते हैं, घन के 8 कोनों पर, तथा 6 कहाँ होते हैं, फलकों पर। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है 4। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं वैसे इस लेसन से। तो इसमें ध्यान रखना अपने क्या, सोडियम क्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो इस टाइप से अपने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीनों टाइप के अपनों ने क्या करे, क्यूबिक क्रिस्टल घनी इकाई कोशिका के अपनों ने ये 3 टाइप के प्रकार देखे। ठीक, इनसे रिलेटेड अपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पर अपने इनके एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल के साथ इनके परमाणु की संख्या और अवयवी कणों की संख्या क्या है ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।